दोस्तों MS स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी पल पल की अपडेट है वो मिलती रहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसलमेर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो दोस्तों जैसलमेर में सबसे ऊपर किसी हवेली की बात करते हैं तो वो है पटवों की हवेली। यहाँ दोस्तों पटवों की हवेली जिसका निर्माण है वो गुमान चंद ने अपने 500 पुत्रों के लिए गुमान चंद पटवा ने अलग अलग मंजिलें बनवाने का आदेश दिया था, जिसे बनने में 50 वर्ष लगे थे। दोस्तों 50 वर्ष में ये हवेलियाँ तैयार हुई थी, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस मानी जाती हैं। वहीं दूसरी हवेली की हम बात करें दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों आती हैं वो है नथमल की हवेली। दोस्तों नथमल की हवेली काफ़ी फेमस हवेली है, ये भी दोस्तों जैसलमेर में देखने लायक हवेली है। नथमल की हवेली है। वहीं यदि हम बात करें इस हवेली की, तो जैसलमेर के इस प्रधानमंत्री ने इसे बनाया था। इसका नाम नथमल था। इसका निर्माण है वो लालू और नाथा दो भाइयों ने किया था। दोस्तों लालू और नाथा इनके द्वारा इसका निर्माण है वो किया गया था। वहीं यदि हम बात करें आगे, तो इसके बाद आती है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली भी दोस्तों काफ़ी फेमस है। यदि बात करें तो इसे सालिम सिंह ने ही बनवाया था। इसका नाम इस कारण सालिम सिंह की हवेली रखा गया है। सालिम सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था। ये जो कि नौखंडी हवेली कहलाती है, ये 9 खंडों में बनी है, इस कारण इसे नौखंडी हवेली भी कहते हैं। यदि हम बात करें तो इस हवेली में 2 महल भी बने हुए हैं। वहीं इस हवेली को अन्य नाम है मोती महल के नाम से भी इसे जाना जाता है। मोती महल या जहाज महल भी इस हवेली का नाम है दोस्तों, जहाज महल। अब हम बात करेंगे दोस्तों जोधपुर की हवेलियों के बारे में। तो दोस्तों एक पुष्प की हवेली है जोधपुर में, जो कि काफ़ी वर्ल्ड फेमस हवेली है। दोस्तों पुष्प हवेली के नाम से जानी जाती है ये हवेली, जो कि दोस्तों विश्व की एकमात्र ऐसी हवेली है जो एक ही नक्षत्र में बनी है। दोस्तों एक ही नक्षत्र में बनी है, विश्व की एकमात्र हवेली मानी जाती है। वहीं यदि हम बात करें अन्य हवेली की, तो यहाँ पर बड़े मियाँ की हवेली भी बनी हुई है। वहीं पच्चीसा हवेली भी जोधपुर में ही निर्मित है। यदि आपसे पूछा जाए कि पच्चीसा हवेली कहाँ है, तो ये भी जोधपुर में ही है दोस्तों। वहीं बात करें तो राखी हवेली भी जोधपुर में ही बनी हुई है। वहीं पोकरण हवेली भी जोधपुर में ही बनी हुई है। तो ये जोधपुर की प्रमुख हवेलियाँ हैं पुष्प हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पच्चीसा हवेली, राखी हवेली और पोकरण हवेली। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे उदयपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो उदयपुर में दोस्तों सबसे ऊपर है मोहन सिंह की हवेली, फेमस है काफ़ी। मोहन सिंह की हवेली दोस्तों उदयपुर की फेमस है। वहीं यदि बात करें बागौर की हवेली की, तो वो भी काफ़ी फेमस है। इसी बागौर की हवेली में विश्व की दोस्तों सबसे बड़ी पगड़ी है वो रखी गई है बागौर की हवेली उदयपुर में। तो दोस्तों उदयपुर की बागौर की हवेली और मोहन सिंह हवेली फेमस हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों कोटा की, तो कोटा में दोस्तों 2 हवेलियाँ हैं कोटा की मुख्य फेमस। एक तो है दोस्तों झाला जी की हवेली, आपको याद रखना है झाला जी की हवेली है कोटा में। वहीं दूसरी हवेली की हम बात करें तो बड़े देवता की हवेली है दोस्तों। बड़े देवता की हवेली है वो कोटा में स्थित है, ये भी काफ़ी फेमस है बड़े देवता की हवेली। वहीं हम आगे बात करेंगे कोटा के बाद दोस्तों टोंक के बारे में। तो दोस्तों टोंक में सुनहरी कोठी बनी हुई है, आपने नाम कहीं सुना होगा, सुनहरी कोठी टोंक में है। इसे मुबारक महल कहते हैं दोस्तों। तो सुनहरी कोठी को ही मुबारक महल कहते हैं, जो कि इस्लामिक शैली में बनी हुई है दोस्तों। इसकी शैली है वो इस्लामिक है। वहीं इसके बारे में यदि और बात करें तो नवाब वजीउद्दौला खान द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से इसे बनवाया गया था, लेकिन इसका प्राचीन नाम है वो जरगीनार था। वहीं यदि हम बात करें इसकी दूसरी मंजिल, तो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने 1870 ईस्वी में बनाई थी। उस समय ये कोठी दीवान ए खास के नाम से जानी जाती थी।
तो ये हैं दोस्तों सुंदरी कोठी के बारे में, जो कि टोंक में स्थित है, जिसे मुबारक महल भी कहते हैं। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों जयपुर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो जयपुर में दोस्तों सबसे पहले आती है पुरोहित जी की हवेली। पुरोहितों के निवास के लिए बनाई गई थी दोस्तों पुरोहित जी की हवेली। वहीं सूर सिंह की भी हवेली फेमस है दोस्तों जयपुर में, सूर सिंह की हवेली। वहीं आगे हम बात करें तो भटपुंडरी की हवेली है, रत्नाकर भटपुंडरी की हवेली भी यहाँ स्थित है दोस्तों। वहीं मथुरा वालों की हवेली भी यहीं स्थित है, जिसे नक्कालों की हवेली कहते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नक्कालों की हवेली किसे कहते हैं। तो दोस्तों नक्कालों की हवेली है वो मथुरा वालों की हवेली को कहते हैं, मथुरा वालों की हवेली को कहते हैं। आगे हम बात करें यदि दोस्तों धौलपुर की, तो दोस्तों धौलपुर में कोई हवेली तो नहीं स्थित है, लेकिन यहाँ एक निहाल टावर बना हुआ है, जो भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। निहाल टावर कहाँ स्थित है, जो कि धौलपुर में स्थित है। ये घंटाघर भी कहते हैं दोस्तों, ये भी याद रखने योग्य फैक्ट हैं। वहीं हम आगे यदि बात करें सीकर की, तो दोस्तों सीकर में भी काफ़ी हवेलियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो पंसारी की हवेली बनी हुई है दोस्तों सीकर में, पंसारी की हवेली स्थित है, जो कि सीकर के श्री माधोपुर में है। वहीं आगे बात करें सीकर में तो बिनाणियों की हवेली भी सीकर में स्थित है दोस्तों, बिनाणियों की हवेली ये भी सीकर में स्थित है। वहीं रोनेडी वालों की हवेली भी सीकर में ही स्थित है, तो ये भी याद रखना कि रोनेडी वालों की हवेली सीकर में ही स्थित है। वहीं बात करें आगे सीकर की, तो सीकर में दोस्तों केड़िया एवं राठी की हवेली भी स्थित है, केड़िया व राठी की हवेली सीकर में ही स्थित है। वहीं नेक्स्ट यदि हम बात करें दोस्तों तो केड़िया एवं राठी की हवेलियाँ हैं वो लक्ष्मणगढ़ में स्थित है। वहीं खेमका सेठों की हवेली भी दोस्तों सीकर में ही आती हैं, रामगढ़ में। खेमका सेठों की हवेली दोस्तों रामगढ़ सीकर में स्थित है। वहीं गोयनका सेठी की हवेली भी सीकर के रामगढ़ में ही दोस्तों स्थित है, गोयनका की हवेली। तो ये थी सीकर की बात दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों झुंझुनू के बारे में। तो झुंझुनू हवेलियों के लिए वर्ल्ड फेमस हैं। तो झुंझुनू की यदि हम प्रमुख हवेलियों की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आती है भागोरिया की हवेली दोस्तों, याद रखना आप, भागोरिया की हवेली झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। वहीं यदि हम आगे बात करें तो एक और हवेली है भक्तों की हवेली दोस्तों, याद रखना, भक्तों की हवेली। वहीं नेक्स्ट है पोदार की हवेली, ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों कि पोदार की हवेली है वो कहाँ स्थित है, तो ये भी आप याद रखना। वहीं आगे हम बात करें झुंझुनू की प्रमुख हवेलियों में दोस्तों, तो एक है लाल दर्जी की हवेली, जो कि काफ़ी फेमस हवेली है लाल दर्जी की हवेली। वहीं एक है दरका जी की हवेली, तो ये भी दोस्तों काफ़ी फेमस हवेली है दरका जी की। तो ये भागोरिया की हवेली, भक्तों की हवेली, पोदार की हवेली, लाल दर्जी की हवेली और दरका जी की हवेलियाँ, ये सब झुंझुनू के नवलगढ़ में स्थित हैं दोस्तों। इस कारण नवलगढ़ को हवेलियों का शहर भी दोस्तों कहते हैं, क्योंकि नवलगढ़ में काफ़ी हैं वो हवेलियाँ बनी हुई हैं। आगे हम बात करें तो दोस्तों एक और हवेली है जो कि झुंझुनू के मंडावा में स्थित है दोस्तों, जिसे रामदेव सौकाणी की हवेली कहते हैं दोस्तों। रामदेव सौकाणी की हवेली जो कि झुंझुनू के मंडावा में स्थित है। वहीं यदि हम आगे बात करें दोस्तों तो मंडावा में भी एक स्थित है सागरमल लाड़िया की हवेली दोस्तों। सागरमल लाड़िया की हवेली काफ़ी फेमस है, तो ये भी आप याद रखें और नोट कर लीजिए, सागरमल लाड़िया की हवेली। आगे हम झुंझुनू की बात करते हैं दोस्तों, तो झुंझुनू के बिसव में स्थित है सेठ जयदयाल केडिया की हवेली दोस्तों। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, जयदयाल केडिया की हवेली जो कि झुंझुनू के बिसव में स्थित है। और नाथूमल पोदार की हवेली भी दोस्तों झुंझुनू में स्थित है, नाथूराम पोदार की हवेली। वहीं हीराराम बनारसी की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली भी बिसव में ही स्थित है झुंझुनू के। वहीं यदि हम बात करें तो सोने चांदी की हवेली है वो महनसर में स्थित है दोस्तों झुंझुनू के
मैनसर में स्थित है। मैनसर में स्थित है सोने चांदी की हवेली। तो ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है, तो मैनसर झुंझुनू में स्थित है। आगे हम बात करें तो दोस्तों झुंझुनू सिटी में एक हवेली है जो कि केसर देव की हवेली के नाम से फेमस है। तो ये भी दोस्तों याद रखना, केसर देव की हवेली झुंझुनू में ही स्थित है। वहीं यदि हम बात करें दोस्तों तो एक पिलानी में भी हवेली स्थित है जिसे दोस्तों बिरला की हवेली कहते हैं। बिरला हवेली जो कि पिलानी में स्थित है। तो ये भी आप याद रखें। तो अब हम दोस्तों आगे हम बात करेंगे बीकानेर की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो दोस्तों बीकानेर में सबसे पहले आती है बच्चावतों की हवेली। बच्चावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। वहीं रामपुरिया की हवेली भी बीकानेर में ही स्थित है दोस्तों, ये भी याद रखना, रामपुरिया की हवेली। वहीं एक और हवेली दोस्तों बीकानेर में है जो कि कोठारी की हवेली के नाम से प्रसिद्ध है, कोठारी की हवेली। वहीं गुलेश शाह सेठिया की हवेली भी दोस्तों बीकानेर में ही स्थित है। गुलेश शाह सेठिया की हवेली बीकानेर में ही स्थित है। तो दोस्तों आगे हम बात करें यदि अन्य और हवेलियों की, तो दोस्तों इसमें अब हम बात करेंगे सुरू की प्रमुख हवेलियों के बारे में दोस्तों, कि शुरू में कौन कौन सी हवेलियां हैं वो स्थित है। तो सुराणों के हवा महल है वो शुरू में स्थित है दोस्तों। सुराणों के हवा महल वो शुरू में स्थित है। वहीं हम बात करें दोस्तों शुरू के अन्य हवेलियों के बारे में, तो दोस्तों गोयनका की हवेली यानी कि दोस्तों राम निवास गोयनका की हवेली है वो शुरू में ही स्थित है। राम निवास गोयनका की हवेली, तो ये आप याद रखना दोस्तों। वहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट हवेली है वो दोस्तों सुजानगढ़ में स्थित है दानसन सौपड़ा की हवेली। काफ़ी बार एग्जाम में दोस्तों ये पूछा गया है कि दानसन सौपड़ा की हवेली है वो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दानसन सौपड़ा की हवेली है वो शुरू के सुजानगढ़ शहर में स्थित है। ये दोस्तों याद रखना, सुजानगढ़ में है वो स्थित है। वहीं एक और हवेली है वो शुरू में स्थित है जिसका नाम है मंत्रियों की मोटी हवेली दोस्तों, वह भी शुरू में ही स्थित है मंत्रियों की मोटी हवेली। तो दोस्तों ये थी शुरू की हवेली। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में। तो अब इम्पोर्टेंट एक फैक्ट है हवेलियों के बारे में दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो दोस्तों झुंझुनू के नवलगढ़ में सर्वाधिक हवेलियाँ हैं, ये आपको पता है। तो इस कारण दोस्तों इस नवलगढ़ को हवेलियों का नगर और शेखावटी की स्वर्ण नगरी भी कहते हैं दोस्तों। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी आपको यदि पूछा जाए किसे कहते हैं तो नवलगढ़ को कहते हैं, या गोल्डन सिटी भी आप कह सकते हैं। तो नवलगढ़ को अत्यधिक हवेलियों के कारण कहते हैं। वहीं भित्ति चित्रों के लिए शेखावटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो भित्ति चित्र के लिए एकमात्र राजस्थान में शेखावटी की हवेलियाँ ही प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर हवेलियों में भित्ति चित्र हैं वो बनाए गए हैं। तो शेखावटी की विशिष्ट हवेलियों में दो आंगन थे। तो प्रक्षेपित बालकनी राजस्थानी वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे सजावट और देखने वाले प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। वहीं दोस्तों यदि हम बात करें तो हवेली का यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो एक ऐसी बंद जगह होती है चारों ओर से जो कि हवेली के नाम से जानी जाती है। इसका प्रयोग भारत में दोस्तों पहली बार राजस्थान में ही किया गया है, जो कि सामान्यतः किसी ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प महत्ता के निजी आवास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों अब हम अन्य और हवेलियों के महत्वपूर्ण फैक्ट बताएंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों एक चित्तौड़गढ़ में भी हवेली है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है दोस्तों, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लिख सकते हैं दोस्तों पत्ता व जैमल की हवेली चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखें, पत्ता और जैमल की हवेली दोस्तों। ये हवेली गोमुख कुंड तथा कालिका माता के मंदिर के मध्य जैमल पत्ता के महल हैं दोस्तों, जो कि अभी भग्नावशेष के रूप में स्थित है। यहाँ पर अब काफ़ी ये खंडर हो गए हैं। तो राठौड़ जैमल और सिसोदिया पत्ता चित्तौड़ के अंतिम शाखा में दोस्तों अकबर की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर कृति को प्राप्त हो गए थे।
तो उनकी यहाँ पर हवेलियाँ हैं वो बनाई गई हैं, जहाँ महल के और एक बड़ा तालाब भी बना हुआ है दोस्तों। उस तालाब को जैमल पत्ता का तालाब भी कहा जाता है दोस्तों। उसी तालाब के पास बुद्ध के स्तूप भी बनाए गए हैं। वहीं राणा राव रणमल की हवेली भी यहीं स्थित है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में। गोरा बादल की गुंबजों से कुछ ही आगे दोस्तों सड़क की पश्चिम और एक विशाल हवेली के खंडर नजर आते हैं, जिसे रणमल की हवेली कहा जाता है दोस्तों। तो रणमल, जो कि आपको पता ही होगा कि रणमल की बहन हंसाबाई से महाराणा लाखा का विवाह हुआ था, तो वहीं रणमल की हवेली है। तो एक और हवेली बनी हुई है दोस्तों यहाँ पे, जो कि भामाशाह की हवेली के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो भामाशाह की हवेली तो अभी भग्नावशेष हो गई है दोस्तों, काफ़ी खंडर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ की प्रमुख हवेलियाँ। तो दोस्तों वहीं यदि हम बात करें अन्य हवेलियों के बारे में, तो दोस्तों झुंझुनू के एक ईश्वरदास झुंझुनू में एक ईश्वरदास मोदी की भी हवेली कई बार पूछी जाती है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखें कि ईश्वरदास मोदी की हवेली है वो झुंझुनू में स्थित है। वहीं मैहसर में आपको मैंने बता ही दिया है कि सोने चांदी की हवेली है। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहिए एमएस स्टडी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।